बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा, आपके इल्म में है रमज़ान करीम का महीना चल रहा है। आज चौथा रोज़ा है। जी दर्द रहता है अफ्तारी के फ़ौरन बाद। सबसे पहले ये देखते हैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद सर में शदीद दर्द क्यों होता है। इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह पानी की कमी होती है। ज़ाहिर है 12 घंटे 12 साढ़े 12 घंटे रोज़े का टाइम है, तो इस दौरान ज़रा पानी नहीं आप पीते। रोज़ा तो होता है, पानी की शदीद कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से मैदा सही काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो है वो सर को दर्द होता है। अगर दूसरी वजह का पता चलाएं तो अचानक जो है वो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है या बढ़ जाता है, यानी फ्लक्चुएशन हो जाती है। अक्सर हम अफ्तारी के मौका के ऊपर पहले ही मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खजूरें ज़्यादा खा जाते हैं या किसी तरह की मीठी डिशेस खाते हैं, जिससे अचानक शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इससे भी सर को जो है वो शदीद हेडेक होता है। इसके बाद फ्राइड फूड जो है, पकोड़े, समोसे, ये हमारी पसंदीदा अफ्तारी के अंदर खुराक है। इससे मैदा फ़ौरन जो है वो गड़बड़ करना शुरू हो जाता है और मैदे में गड़बड़ की वजह से दिमाग जो है वो शदीद दर्द महसूस करता है। इसके बाद चौथी रीज़न देखें तो नींद की कमी है। रमज़ान के महीने में हमारा जो नॉर्मल नींद का जो शेड्यूल होता है वो मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह वजह से सर को शदीद दर्द रहता है। और पांचवी और आखिरी वजह जो है, कुछ लोग, कुछ जो रोज़ेदार हैं, वो चाय के आदी होते हैं। चाय के अंदर आपको पता है एक इम्पोर्टेंट केमिकल कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन की वजह से सर को सुकून मिलता है, तो चाय जो है वो दिन भर पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कैफ़ीन मिलता है। कैफ़ीन की कमी की वजह से भी शदीद सर दर्द होता है। अब आया कि इस सर दर्द से बचा कैसे जाए, तो सबसे पहले पानी पिएँ। अफ्तारी के जैसे ही अफ्तारी शुरू करें तो 2-3 गिलास पानी पिएँ और हल्की ग़िज़ा से स्टार्ट लें। हल्की ग़िज़ा से खजूर से स्टार्ट लें और जो पानी है वो अफ्तारी से सहरी तक वक्फे वक्फे से पीते रहें। उसके बाद चाय का रात को इस्तेमाल करें। नींद खूब लें, ठीक है, नींद भी आपने लेनी है। और फ्राइड फूड से बचना है, फ्राइड फूड से बचना है और बेताशा नहीं खाना। ओवर ईटिंग, पेट भर के, पेट को जब आप बाहर निकालेंगे खा खा के तो फिर भी सर को दर्द होगी। बहुत शुक्रिया।